जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपने वो टॉपिक देख लिया था कैलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय थी अपनी, वो प्रमेय अपने प्रूव कर ली थी। उस प्रमेय को देख लिया था। उसके आधार पर आज अपने एक न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों, जो कि उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, और बीएससी के अंदर 7 नंबर में और एमएससी के अंदर 10 नंबर में पूछा जाता है। अपने कैलिन हेमेटोलजन जो प्रमेय थी दोस्तों, उसका प्रूफ देख लिया है। अब उसके प्रूफ के बाद अपने एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके पूछ रहे हैं आइगन मान और आइगन सदिश अपन याद करेंगे और अभिलाक्षणिक समीकरण से अपन इसका याद करेंगे आइगन मान और आइगन सदिश। ठीक है दोस्तों, तो अपन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसको हल करने के लिए अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर अपन मैट्रिक्स को मतलब ऐसा कैसा है लिख लेंगे। तो 8 है माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 2 और यहाँ पर क्या है माइनस का 6 7 माइनस का 4 और 2 माइनस का 4 और 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने लिए दे रखी दोस्तों। इसको हल करने के लिए अपन जानते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण अपने पास क्या होती है। तो सब जानते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लेमडा आई और मापांक में होती दोस्तों और प्लस बराबर 0 होता है। और अपन अभिलाक्षणिक समीकरण को लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका जो विकर्ण होता है उस विकर्ण में माइनस लेमडा कर देते हैं पूरे में। तो अपन क्या करेंगे, ए बराबर अपने पास जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हल करने के लिए 8 माइनस लेमडा कर देंगे माइनस का 6 प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 6 और 7 माइनस का लेमडा और माइनस का 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा और 3 माइनस लेमडा आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, तो अपन बोलते हैं 0 चल रहा है। देखो इस समीकरण के बराबर में 0 चल रहा है। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अपन को कुछ भी नहीं करना होता। अपन कक्षा 12वीं में पढ़ के आए दोस्तों। चौथी प्रश्नावली अपने पढ़ी है, तीसरी प्रश्नावली आवे मैट्रिक्स वाली प्रश्नावली भी अपने पढ़ी है, इसके अलावा 5वीं प्रश्नावली पढ़ी है। तो 3 प्रश्नावलियां जो थी दोस्तों वहां पर कक्षा 12वीं में, उनको अपन पढ़ के आए हैं। तो अपन को अब मैट्रिक्स को हल करना आता होगा दोस्तों। नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है। देखो अपन कैसे मैट्रिक्स को हल करते हैं। सबसे पहले इसको ले लेंगे, तो इस लाइन को ढांक लेना और इस लाइन को ढांक लेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे करेंगे। और माइनस को विशेष तौर से ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह का उपयोग करेंगे। किस प्रकार से माइनस का चिन्ह होता है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, तो फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस और माइनस और फिर प्लस। इस प्रकार से मैट्रिक्स का 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें चिन्ह इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसको हल करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दीजिए आप ये सारणी। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो सबसे पहले अपन लिख देंगे 8 माइनस लेमडा और यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक लगा दो। अब इस लाइन को ढांकते हैं अपन और इस लाइन को ढांक लेंगे। अब इन दोनों इस लाइन को और इस लाइन को ढांक लेने के बाद अपने पास क्या बचा, ये मान बच गया। तो ये मान इसको इससे गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 7 माइनस लेमडा को 3 माइनस लेमडा से इंटू करेंगे और फिर चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे गुणा कर लिया, ये दोनों तो अपने ढांक लेते हैं, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएंगे 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक है, और फिर किसका चिन्ह आएगा, तो आपको पता है फिर माइनस का चिन्ह आता है। अभी तक तो ये हल किया अपने, अब इस पर आ गए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है अपने पास माइनस का 6, तो यहाँ पर लिख लेना माइनस का 6 और यहाँ पर लगा देना कोष्टक। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस लाइन को ढांक लेंगे अपन और इस ऊपर वाली को ढांक लेंगे। तो अपने पास क्या बचा, माइनस का 6 और 2 बचेगा और इधर माइनस का 4 और इधर 3 माइनस का लेमडा बच जाएगा। तो अपन माइनस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कर लीजिए डायरेक्ट ही। तो माइनस 6 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 18 और माइनस के 6 को लेमडा से करेंगे माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस और 6 लेमडा आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों और अब 2 को किससे करेंगे माइनस 4 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 8 हो जाएगा। क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस के प्लस के 2 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे माइनस के, और पहले से माइनस का चिन्ह है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह। अब अपने पास क्या है 2, तो 2 को लिख लीजिए और फिर क्या लगा देंगे कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को ढांक लेंगे अपन और इस लाइन को ढांक लेंगे। अब अपने पास क्या बचा, तो माइनस का 6 और 2 बचेगा, 7 माइनस का लेमडा बचेगा और इधर माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, देखो इस लाइन को ढांक लेंगे अपन, इस लाइन को ढांक लेंगे। ठीक है, और अपने पास क्या बचा, ये चारों मान बची। तो अपन क्या करेंगे, माइनस के 6 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 6 से गुणा करने पर तो 24 होते हैं और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि प्लस हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह। अब 2 को 7 माइनस लेमडा से गुणा करेंगे तो 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14।
ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस का ये, और ये माइनस खुद अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 को लेमडा से करेंगे क्या जाएगा प्लस का 2 लेमडा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अपन को माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को इंटू करना है, मतलब गुणा करना है, और इसको अंदर गुणा कर देना है, और इसका जो मान आएगा दोस्तों वो मान क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, ये समीकरण मैंने हल करके आपके लिए बता दी। यहाँ तक अब तो कुछ नहीं करना, आपको इनको गुणा करना है और अंदर का मान लाना है। तो इसका मान जो आएगा दोस्तों वो मान अपने पास निकल के आएगा, ए सारणी का जो मान आएगा वो आएगा अपने पास लेमडा क्यूब माइनस का 18 लेमडा स्क्वायर प्लस का 45 लेमडा, ये इसका मान आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसका मान ही आएगा तो यहाँ पर देखो लेमडा कॉमन आ रहा है पूरे मानों में से, तो लेमडा को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 18 लेमडा, और यहाँ पर क्या बचेगा तो आप बोलोगे 45 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है तो आपको बोलना चाहिए कि 0 चल रहा है, इधर भी चला देना 0। ठीक है, इधर भूल गए थे सारणी में तो अपने लिख दिया था। अब यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अब इसके क्या करते हैं खंडस करते हैं अपन, तो इसके खंड क्या क्या होंगे दोस्तों, देखो लेमडा स्क्वायर या तो द्विघात समीकरण से आप कर सकते हो, इससे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2, इससे भी कर सकते हो। या फिर आप में इतना तो दिमाग होगा ही सही कि इसके खंडन डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, लेमडा माइनस 3 ले लो और लेमडा प्लस का 15 ले लेते हैं और उन दोनों को गुणा करते हैं। इसका खंडन ये आता है या नहीं ये देखते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो दोस्तों लेमडा माइनस का 3 और लेमडा प्लस का 15, माइनस का ले लो माइनस के 15, तो इन दोनों को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो लेमडा से लेमडा करेंगे तो लेमडा स्क्वायर, लेमडा को 15 से करेंगे तो माइनस का 15 लेमडा, माइनस के 3 को लेमडा से करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा, और माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 को 3 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा स्क्वायर और 15 लेमडा और 3 लेमडा माइनस का 18 लेमडा, माइनस का चिन्ह और प्लस का 45, मतलब आ गए अपने पास जो मान है वो मान यहाँ पर प्राप्त हो गए। मतलब इसके खंडज क्या होंगे तो इसके खंडज होंगे लेमडा माइनस 3 और लेमडा प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे अपन अब इन दोनों खंडजों में। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या आया लेमडा माइनस 3 आ गया एक तो, और एक आ गया दोस्तों लेमडा माइनस का 15, और बराबर में क्या चल रहा है 0। अब 0 के मान कितने आ गए तो लेमडा बराबर 0 आ गया, इसका मान क्या आएगा तो लेमडा 3 बराबर 0 है, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेमडा माइनस 15 बराबर भी 0 चल रहा है तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के लेमडा के 3 मान आए, 0 आए, 3 आया और 15 आया। ठीक है, अब अपन आइगन मान और आइगन सदिश याद करेंगे। ठीक है, तो आइगन मान याद, आइगन सदिश तो अपन को पता हो गया, इसे कहते हैं आइगन सदिश। ठीक है, इसे, और अब आइगन मान याद करेंगे अपन। तो आइगन मान याद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मान आए अपने पास, एक तो 0 प्राप्त हुआ, एक 3 प्राप्त हुआ, एक 15 प्राप्त हुआ। अब इनके आधार पर अपने के पास जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स क्या थी तो इधर लिख रहा हूँ मैं, अपने पास मैट्रिक्स थी दोस्तों 8 माइनस का लेमडा था। ठीक है, और यहाँ पर था अपने पास माइनस का 6 और यहाँ पर 2, यहाँ पर था अपने पास 4, यहाँ पर था अपने पास 4। ठीक है, 8 माइनस का 6 और 2 था, माइनस का 6 था, 7 माइनस का लेमडा था, और यहाँ पर था माइनस का 4। यहाँ पर था दोस्तों अपने पास 2 माइनस का 4 और 3 माइनस का लेमडा, ये अपने पास मैट्रिक्स थी। ठीक है, और इसमें क्या करना है दोस्तों अपन, इसमें ना लेमडा बराबर अपने पास कितने मान आए 3 मान, 0 आया, 3 आया और 15 आया। इस प्रकार से 3 मान आए। अब सबसे पहले अपन लेमडा बराबर 0 पर देखेंगे, तो लेमडा की जगह पर अपन 0 रखेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे 8 माइनस का 6 और 2, और इधर क्या बन जाएगी माइनस का 6 7 और माइनस का 4, और इधर 2 माइनस का 4 और 3, ये अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे आइगन मान और आइगन सदिश याद, आइगन मान याद कर रहे हैं, आइगन सदिश अपने पास आ चुके हैं। तो अब अपन क्या करते हैं इधर इसको इनटू करेंगे x1 से x2 से x3 से। ठीक है, और बराबर में अपने पास क्या चलेगा 0 चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आइगन मान याद करने पर। ठीक है, तो इन मानों को याद करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे, तो 8 को x1 से करो तो 8x1 आ जाएगा, माइनस का 6x2 आ जाएगा। देखो अपन जब भी गुणा करते हैं मैट्रिक्सों को तो अपन क्या करते हैं स्तंभ को, एक स्तंभ लेते हैं दूसरे फर्स्ट का मैट्रिक्स का, और उसके दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति ले लेते हैं तो स्तंभ से करते हैं, और स्तंभ को ले लेते हैं तो पंक्ति से करते हैं। ठीक है,
तो दोनों को यहाँ पर इसको -6 को x2 से कर लिया। अब 2 को किससे करेंगे तो आप बोलोगे प्लस का चिन्ह आएगा और 2x3 आ जाएगा। फिर ऐसे इसको करना है तो -6x1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह 7x2 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह x3 आ जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है 0 और 0 चल रहा है, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x1 आ जाएगा, माइनस का 4x2 आ जाएगा, प्लस का 3x3 आ जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है 0, ठीक है। अब इसके मान याद करेंगे तो इसके मान x1 x2 x3 के मान अपन लाएंगे। तो x1 x2 के मान और x3 के मान कैसे लाएंगे तो देखिए दोस्तों, इसको मान लाने के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना होता। x1 को लिख लो और ऊपर लिखेंगे a और b लिख लो, ठीक है। इधर लिख लेते हैं a और b, तो कुछ भी नहीं करना होता। जैसे अपने इस मैट्रिक्स को अभी हल किया था वैसे ही करेंगे। देखो इसको डांक लीजिए, x1 का मान याद कर रहे हैं और इस पद को डांक, इन दोनों पदों को डांकेंगे तो अपने पास क्या है 7 और 3 बच गया। तो मतलब 7 को 3 से इंटू करेंगे तो कितने होता है 21 होते हैं। फिर माइनस का चिन्ह, फिर -4 को -4 से करेंगे तो प्लस का चिन्ह और क्या जाएंगे 16, ठीक है। और बराबर में x2, तो x2 का मान याद करना है तो इसका मान याद करना है तो इसको ढांक लीजिए और इसको ढांक लेंगे, ठीक है। अब देखिए -6 को इससे 3 से करेंगे तो -18, फिर माइनस का चिन्ह 2 को -4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह x3 का मान याद करेंगे तो x3 का मान याद करने के लिए इसको और इसको ढांक लेंगे अपन। तो -6 को -4 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे +24 और माइनस का चिन्ह, फिर 2 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे 14। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना आएगा तो इसको हल कर लीजिए। इसमें से ये गए तो कितने बचे 5 बचे, तो 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, तो इसका विशेष तौर से याद रखना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह था तो फिर प्लस का ही चिन्ह आता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें से ये गया तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। x2 का मान कितना आया तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर देखो x3 यहाँ पर भी कितना आया 10 आया, ठीक है। अब देखो x1 x2 के मान क्या क्या आया अपने पास, उनको लिखते हैं अपन। तो अपने पास x1 का मान आ गया 5, x2 का मान आ गया 10, x3 का मान कितना आया तो x3 का मान 10 आ गया और इनके बराबर अपन मान लेते हैं k। तो x1 का मान कितना आया तो आप बोलोगे 5 k आ गया, x2 का मान कितना आया तो आप बोलोगे 10 k आ गया, x3 का मान कितना है तो आप बोलोगे 10 k आ गया। अब ये देखो 5 से कट रहे हैं ये भी ये भी ये भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर k बच जाएगा। ये कितनी बार कटा 2 के बार, ये कितनी बार कटा 2 के बार। तो अपने पास आइगन मान क्या आ गया तो अपन लिखेंगे कि आइगन मान अपने पास आया दोस्तों, एक तो एक मिला 2 मिला 3 आए, ठीक है। ये आइगन मान अपने पास किसके आ गए k1 के आइगन मान आ गए, मतलब λ1 का मान आ गया, ठीक है। λ1 का मान अपने पास प्राप्त हो। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं λ की जगह पर λ0 की जगह पर अपन 3 रखेंगे, ठीक है। और 3 रख करके इसके भी आइगन मान याद करेंगे। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब अपन चलते हैं, λ बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, फिर उसके बाद कितने रखेंगे 15, ठीक है। फिर उसके बाद में सवाल समाप्त हो जाएगा। तो आप 3 रखिए λ की जगह पर, तो λ पर 3 रखेंगे तो अपने पास मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो देखो यहाँ पर देखो दोस्तों 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और माइनस का 6 और 2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का 6, यहाँ पर देखो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बजाएंगे माइनस का 4 और यहाँ पर क्या जाएगा 2 माइनस का 4 और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो आप बोलोगे 0 आ जाएगा। और x1 x2 और x3 तो चल ही रहा है दोस्तों, आइगन मान याद कर रहे हैं अपन और बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वापिस अपन इसको गुणा करेंगे तो 5x1 आ जाएगा, माइनस का 6x2 आ जाएगा, प्लस का 2x3 आ जाएगा, बराबर में क्या है 0। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6x1 आ जाएगा, प्लस का 4x2 आ जाएगा, माइनस का 4x3 आ जाएगा, बराबर में 0। ये गुणा करना तो आता है दोस्तों आपको। देखो शान मैंने क्या ली पंक्ति ली, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5 को x1 से, फिर -6 को x2 से, फिर 2 को x3 से, इस प्रकार से गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा 2x1 आ जाएगा, माइनस का 4x2 आ जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा x3, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वैसे ही याद करेंगे इसका मान, तो x1 का मान क्या आएगा तो इसको ढांक लेंगे और इसको ढांक लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर -4 को -4 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और बराबर x2 का मान याद करेंगे तो x2 का मान इसको और इसको ढांक लीजिए। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो पहले से माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको और इसको ढांकेंगे तो यहाँ पर क्या माइनस का 6 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस का चिन्ह
अब देखो 2 को किससे करेंगे, माइनस के 4 से, तो क्या आएगा प्लस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो x3 को याद करेंगे, तो x3 को याद करने के लिए इसको और इसको ढांक लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, -6 को इससे करेंगे माइनस 4 से, तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 24, 4 को 6 से करेंगे तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 को 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके मान क्या आएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इनके मान क्या आएंगे, तो x1 का मान क्या आएगा, तो इसको यहाँ पर कितने आएंगे -16, कितने आएंगे दोस्तों -16, ठीक है। यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों -16 आएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा अपने पास 8, किसका प्राप्त होगा, x2 में 8 प्लस का प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह लग रहा है इसलिए माइनस का ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये लग रहा है। और यहाँ पर x3 को लिया तो x3 का मान कितना आएगा, तो इसमें से जाएगा 8, तो कितने बचेंगे 16, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो बराबर में के चल रहा है अपने पास, तो x1 का मान कितना आया, तो आप बोलोगे माइनस का 16 के आ गया। x2 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 8 आए माइनस के। और यहाँ पर x3 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 16 क्या आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 8 से कट रहे हैं, ये 8 से एक बार कट गया ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का के बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 16 2 बार कटेंगे तो माइनस का 2 के बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 2 के बच जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो λ2 का मान या λ2 आइगन मान क्या आएंगे, तो आप बोलोगे आइगन मान जो इसका आएगा वो माइनस को कॉमन ले लो बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और दोनों क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2 माइनस का 1 और अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मान अपने पास अच्छा माफ कीजिए ये नीचे आएगा। ये देखो x3 का मान क्या है प्लस का है और x1 x2 का मान क्या है माइनस का है, तो माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो x1 x2 का मान तो प्लस आ जाएगा और x3 का मान क्या जाएगा नेगेटिव। ये λ2 का मान अपने पास प्राप्त हो गया। अब अपने पास 2 मान प्राप्त हो गए। अब अपन क्या करेंगे λ बराबर 15 रख करके देखेंगे, लास्ट स्टेप है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब 15 रखते हैं अपन लैम्डा की जगह पर और मैट्रिक्स को हल करते हैं वापिस, तो अपने पास क्या मान प्राप्त होता है और क्या नहीं होते देखते हैं। लैम्डा बराबर क्या रखेंगे अपन, तो लैम्डा बराबर 15 रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स अपने पास क्या प्राप्त होगी, लैम्डा बराबर 15 रखेंगे तो देखो 8 में से 15 जाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 7 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का 6 और 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस का 6, यहाँ पर 15 रखेंगे तो 15 7 में से 15 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे माइनस के। और यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 2 चल रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर देखो लैम्डा की अगर 15 रखेंगे तो माइनस के 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 12 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, तो x1 x2 और x3, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है 0, वैसे ही गुणा करना है। सबसे पहले पंक्ति को स्तंभ से करेंगे एक एक का, तो माइनस का 7 x1 माइनस का 6 x2 प्लस का 2 x3 बराबर में क्या आ जाएगा 0। फिर इसको करेंगे तो माइनस का 6 x1 माइनस का 8 x2 माइनस का 4 x3 बराबर में 0। और इसको करेंगे तो 2 x1 माइनस का 4 x2 प्लस माइनस का 12 x3, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। देखो अपने क्या किया 7 को x1 से, फिर -6 को x2 से, 2 को x3 से, ऐसे इसको -6 को x1 से, -8 को x2 से, इस प्रकार से अपन को गुणा करना है। अब मान याद करेंगे वापिस, तो x1 का मान क्या होगा, इसको ढांकेंगे और इसको ढांक लेंगे, -8 को -12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया। सबसे पहले तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इसको गुणा करेंगे चिन्ह में और फिर माइनस का चिन्ह, और माइनस को 4 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का, और कितने आएंगे 16 बराबर इनटू का चिन्ह मतलब x2 किसका है माइनस का, ये भी किसका था माइनस का, ये भी किसका रहा है माइनस का, ये चिन्ह लग रहा है माइनस का, यहाँ पर भी चिन्ह है माइनस का, इसलिए मैंने माइनस और माइनस लिख दिया। अब देखो दोस्तों इसको ढांकेंगे और इसको ढांक लेंगे तो अपने पास माइनस का 6 को 12 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है ना। और 72 आ जाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएंगे अपने पास 72। फिर माइनस का चिन्ह 2 को 4 से गुणा करेंगे और माइनस का और प्लस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएंगे 8। फिर बराबर का चिन्ह x3 में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह है। अब इसको ढांकेंगे और इसको ढांक लेंगे तो माइनस के 6 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस का चिन्ह। 2 को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का 8 को गुणा करेंगे तो माइनस के 16, और माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस और माइनस प्लस और 16 आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों इनके मान क्या आएंगे, तो x1 का मान क्या आएगा, तो x1 का मान आएगा 6 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 तो 1 बच गया, 8 बच जाएगा तो मतलब 80 बच जाएगा। और माइनस का चिन्ह x2 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेना।
फिर यहाँ पर 72 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 72 में से 8 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे, 72 में से 8 जाएंगे तो 64 बच जाएंगे, ठीक है। और बराबर का चिन्ह x3 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा अपने पास 16, और अपन 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30, तो एक 30 और यहाँ पर 10 हो गया ना, 30 और 40 हो जाएंगे दोस्तों। और बराबर में क्या गया, क्या आ गया, क्या चल रहा है, तो x1 का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 80 के माइनस क्या आएंगे, और x2 का मान क्या आएगा, तो माइनस का 64 क्या आ जाएगा, और x3 का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 40 क्या आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये भी कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, तो देखो 10 से काट दे पहले एक बार, है ना। तो अपन देखो x1 का मान क्या आएगा, अपन यदि इसको 10 से काटें तो 10 से नहीं कटेगा, मतलब 15 से नहीं कटेगा, तो 8 से काटते हैं अपन, है ना, 8 से कट जाएगा सब कुछ, तो 8 से एक बार कटेगा तो आप बोलोगे ये माइनस का 10 क्या आ जाएगा। ये एक बार कटेगा 8 से तो आप बोलोगे माइनस का 8 क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 उठी 64, और ये कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे 5 क्या आ जाएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 8 बार आ गया, ये 5 बार कटा, 8 से ये 5 बार कटेगा ना, 5 से 40 हो गया, ठीक है। ये 5 बार कट गया, ये 8 बार कट गया, ये कितनी बार कटा, 10 बार कट गया 8 से, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, यहाँ पर लेमडा 3 की वैल्यू जो आएगी, लेमडा 3 का आइगन मान, तो लेमडा 3 का जो आइगन मान अपने पास प्राप्त हुआ दोस्तों, वो प्राप्त क्या हुआ अपने पास, तो यहाँ पर अपने पास माइनस का चिन्ह था, माइनस का आ गया प्लस का, तो अपने पास क्या क्या मान आ गया दोस्तों, इधर देखो लेमडा 3 का मान आ जाएगा अपने पास माइनस का 10, माइनस का 8 और 5, ये प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये किसका मान आ गया अपने पास, लेमडा 3 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मान अपने याद कर लिया, आइगन मान और आइगन जो सदिश थे इनके मान अपने पास प्राप्त हो गए दोस्तों। अब अपनी ये प्रश्नावली समाप्त होती है, फिर अगली प्रश्नावली की अपना अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है।